सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवाड़ हॉस्पिटल। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के लघु सचिवालय में। यहां पे आप तस्वीरें देखिएगा। लघु सचिवालय से कुछ दूरी से जो है ये इनेलो पार्टी से संबंधित जो ISO है, यानी कि इनेलो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे लगातार प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर बात करूं तो हरियाणा पुलिस पेपर लीक होने व बिकने पर ISO द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, ये जो है इस बैनर के तले ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और लगातार एक मांग की जा रही है कि इस सरकार में जिस प्रकार से पेपर लीक करने के, और अगर बात करूं तो जो पेपर बिकने का मामला सामने आया, जैसे स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर के अंदर पहुंचे तो उससे पहले उनके व्हाट्सएप पे जो है वो पेपर आ जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को, इस प्रणाली को बंद करने की मांग को लेकर के आज इनेलो की ये स्टूडेंट इकाई जो है ये उपायुक्त महोदय को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपने के लिए प्रदर्शन कर रही है। और हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, पेपर लीक करने बंद करो के नारे के साथ ये स्टूडेंट जो है वो प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो चलिए अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो किस प्रकार से क्या कुछ कहते हैं, क्या इनकी मुख्य तौर पे मांग है, वो तमाम बातें हम स्टूडेंट से जानेंगे। और इसके अलावा अगर आपको बताना चाहूँ तो स्टूडेंट्स का कहना है कि लगातार जितने भी एग्ज़ाम जो है नौकरियों के लिए जो एग्ज़ाम इस सरकार ने लिए हैं वो कहीं ना कहीं उनमें खामियां नज़र आई हैं। या तो वो लीक हो गए हैं या वो कैंसिल कर दिए गए हैं, और उसके बाद अब तक दोबारा से उन एग्जामिनेशन की डेट भी जो है वो डिक्लेयर नहीं की गई है। तो इन तमाम मांगों पे स्टूडेंट जो है वो क्या कुछ कहते हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा कि स्टूडेंट्स को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, और यहाँ पे RAF के जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। खैर, अभी कौन अधिकारी ये ज्ञापन लेने के लिए आते हैं या स्टूडेंट्स को DC साहब से मिलने दिया जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल विद्यार्थी जो है वो यहाँ पे लगातार ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। होश में आओ, होश में आओ, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। लीक हो गई थी, पेपर लीक हो गया था, उसके विरोध में ये जो प्रदर्शन है वो आज किया जा रहा है। हमारे साथ स्टूडेंट्स है। कुछ कारिंदों से पेपर लीक करवा देते हैं जी, तो इसके खिलाफ भी बच्चों को दिक्कतें होती है। बेरोजगारी का बोर्ड बोझ बताया जा रहा है जी, तो हम इन पे कार्रवाई चाहते हैं, भी इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जी। और क्या मांग करते हैं स्टूडेंट? जिस तरह से बड़े जो पेपर्स हैं वो लीक, पहले ग्राम सचिव का पेपर लीक हुआ, फिर जो पुलिस का पेपर लीक हुआ, आज तक कुल 28 पेपर लीक हो गए हैं जी BJP सरकार में जी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई मांग करते हैं। और जिन बच्चों के जो एग्ज़ाम दे के आते हैं उनके लिए हम 2000 रुपये की मांग भी करते हैं, भी उनके जो खर्चा लगा है उनको सरकार फार्म भरने के लिए और वो रिफंड कराएं। इस पेपर की गल की जो हुण पेपर कैंसिल होया तो 8 लाख बच्चा अपील होया इस, और एक बच्चे का 2000 रुपया भी खर्चा आया तो करीब 160 करोड़ रुपए उस परिवारों के लोगों के आम बंदियां के खर्च हुए जो कि नौकरी ले। और मैं समझना कि सरकार की एक सोची समझी चाल आ। सरकार चाहती है कि लगातार पेपर जोड़े ने लीक होंगे रहने, और उस तो बाद सरकार जी इन्हें पेपर लवेगी नहीं और अपनी मन मर्जी की सिलेक्शन कर लेगी। अज जी ISO जी साडी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का स्टूडेंट विंग आ, उन्होंने प्रदर्शन किया, और असी इन्हों के पुरजोर सरकार तो डिमांड करते हैं कि बेरोजगारी की दर नूं घटाए। अज हरियाणे दे विच जे इस तरह ही चलता रहा तो किसी इत्थे खाना जंगी भी हो सकती है, क्योंकि इन्ने ज़्यादा लोग बेरोजगार ने।
पीछे अब जो ये हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ है, इसके अंदर ये सरकार की अब मान के चलिए नाकामी है। जो गठबंधन सरकार है, दुष्यंत चौटाला, जब सरकार इलेक्शन हो रहे थे उस टाइम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि मैं हरियाणा के अंदर 75% युवाओं को रोजगार हर डिपार्टमेंट में दूंगा, और ये मेरी पहली कलम से ये होगा कि मैं हर हरियाणा के युवाओं को रोजगार दूंगा और सरसा जिला के युवाओं को सबसे ज़्यादा नौकरी लगाऊंगा। सरसा के छोड़ो, पूरे हरियाणा में जितने भी ज़िले हैं, किसी ज़िले में एक भी हल्के का, एक भी गाँव का लड़का नौकरी नहीं लगा है। और सबसे बढ़िया, सबसे घटिया बात इस सरकार की ये रही है कि खट्टर साहब अपने करनाल ज़िले के सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरी लगाए और उनका पेपर नहीं है सर, उनको सीधा सिलेक्शन मिला। और ये हरियाणा पुलिस का जो पेपर लीक हुआ है, जिसमें 15-15 लाख में जो डीलिंग सेट हुई है सरकार की, ये भी सर दुष्यंत चौटाला के द्वारा करवाई गई है। 3 साल के बाद हरियाणा पुलिस का पेपर था। युवाओं को बड़ी उम्मीद थी कि हम हरियाणा पुलिस में नौकरी करेंगे, लेकिन सरकार ने फिर पेपर लीक करा करके फिर से युवाओं को निराश करने का काम किया। ये सरकार जुमलेबाज सरकार है, इसको भर्ती नहीं करना है, युवाओं के साथ खिलवाड़ करना है। इसलिए सरकार को जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने पकड़ रखे हैं बंदे जो पेपर लेकर के आए हैं, इसमें दोषी लोग वो हैं जिन्होंने वहां से पेपर निकाल करके उनको दिया है। उन लोगों को जब तक ये पकड़ कर सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे, सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। इसके अंदर मंत्रियों का भी हाथ है, सरकार के बड़े बड़े लोगों का हाथ है, तब पेपर लीक होता है। इसलिए सरकार को इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये लेगी, क्योंकि सरकार अपना टाइम निकाल रही है, किसी न किसी तरीके से अपना टाइम निकल जाए। तो यहाँ पे तहसीलदार को ज्ञापन जो है वो सौंपा गया है। हालांकि उपायुक्त महोदय से मिलने का समय जो है इन स्टूडेंट्स को नहीं दिया गया। चलिए खैर, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दे दिया है, ज्ञापन आगे पहुँचा दिया जाएगा। ऐसे में स्टूडेंट्स का कहना है कि लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, इससे विद्यार्थियों को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और परेशानी भी हो रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में सरकार को चाहिए कि इस तरह से जो पारदर्शिता, नौकरियों में पारदर्शिता होने का दावा सरकार करती है, तो न जाने ये एग्ज़ाम के समय वो पारदर्शिता कहाँ चली जाती है। 17-17 लाख रुपए में पेपर बिक जाते हैं, पेपर स्टूडेंट के सेंटर में जाने से पहले ही बाहर आ जाते हैं, तो कहाँ पारदर्शिता है। तो ऐसे में साथ ही स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मांग की है कि जिन विद्यार्थियों ने पेपर दिया था और जो विद्यार्थी पेपर देने के लिए इस प्रकार से आते हैं और पेपर अगर कैंसिल हो जाता है, लीक हो जाता है, तो वो जो खर्चा उन विद्यार्थियों का लगता है, तो वो 2000 रुपये पर स्टूडेंट को खर्चा देने का भी प्रावधान सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। खैर, आने वाले समय में इन तमाम मांगों पे कितना इम्प्लीमेंट होता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन स्टूडेंट जो है वो लगातार इस सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।